नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे से जुड़े स्टॉक्स के बारे में, जिनमें हाल में एक जबरदस्त उछाल देखा गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो बता रही है कि आयरकॉन, आरवीएनएल, टेक्समैको, रेलटेल, इन सब में करीब 8% से 14% तक की तेजी आई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस हलचल के पीछे क्या कारण है और इसका मतलब क्या है। शुरुआत में ही देखें तो आयरकॉन और आरवीएनएल जैसे शेयर्स ने काफी ध्यान खींचा है। हाँ बिल्कुल, ये तेजी अचानक नहीं है, इसके पीछे कई वजह हैं। एक बड़ा फैक्टर तो है आने वाला बजट 2025-26 का। बाजार में ना ये सुगबुगाहट है कि रेलवे के कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब जो लंबे समय के एसेट्स बनाने पर खर्च होता है, उसमें शायद 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अच्छा, तो ये उम्मीदें सीधे बजट से जुड़ रही हैं। लेकिन सरकार का जो एक लगातार फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर रेलवे पर, क्या ये तेजी उस बड़ी तस्वीर का भी हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसी से जुड़ा है। देखिए, रेलवे तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो जीवन रेखा जैसी है, और सरकार का ध्यान नई बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर, मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने पर, और वो जो माल ढुलाई के लिए फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं उन पर लगातार बना हुआ है। और अभी चुनाव के बाद जो एक राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद है, उससे भी इस बात को बल मिला है कि हाँ, इंफ्रा पर ये जोर शायद बना रहेगा। हाँ, ये बात तो है कि इंफ्रा पर फोकस पड़ा है। अब अगर थोड़ा कंपनियों पर आए, जैसे आईआरसीओन या रेलटेल, इनकी क्या खास भूमिका है और इनके प्रदर्शन के पीछे क्या चल रहा है? सुना है आईआरसीओन की ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है। तो उनकी ऑर्डर बुक 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, और हाल ही में, मतलब पिछले कुछ समय में, उन्हें देश विदेश से मिलाकर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं। ओहो, 1,000 करोड़? जी, और इसी वजह से शेयर में करीब 14% का उछाल भी देखा गया। अच्छा, और रेलटेल, वो डिजिटल साइड देखना है ना? हाँ, रेलटेल का काम रेलवे के डिजिटल इंफ्रा को मजबूत करना है। स्टेशनों पर वाईफाई से लेकर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तक, सब कुछ। उन्हें हाल में स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाने के भी कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो उनके स्टॉक में भी करीब 10-12% की तेजी आई है। आईआरसीओन और रेलटेल तो साफ है, लेकिन इस सेक्टर में और भी तो बड़े नाम हैं। आरवीएनएल, टेक्समैको, आईआरसीटीसी, इनकी क्या कहानी है? मई से अब तक देखें तो इनकी कीमतों में भी तो अच्छा उछाल आया है ना? हाँ, वो भी पीछे नहीं है। आरवीएनएल को देखिए, वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण में लगी हुई है, और उनकी एक जॉइंट वेंचर पर भी बात चल रही है। अच्छा, टेक्समैको रेल ने अभी हाल में 2 नए ऑर्डर जीते हैं, जिससे उनकी कुल ऑर्डर बुक अब 7,100 करोड़ रुपए के पार हो गई है। ठीक है। आईआरसीटीसी का प्रदर्शन भी काफी मजबूत रहा है। उनका चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 358 करोड़ था, जो पिछले साल इसी टाइम से 26% ज्यादा है। 26%? काफी अच्छा है। जी, और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को न भूलें, उनकी ऑर्डर बुक 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाओं से जुड़ी हैं। कीमतों की बात करें तो हाँ, मई से अब तक काफी बढ़त हुई है। आयरकॉन करीब 150 रुपए से बढ़कर 220 रुपए के ऊपर चला गया। आरवीएनएल 325 रुपए से 430 पार कर गया। रेलटेल भी 300 से 440 तक पहुंच गया। ये आंकड़े तो बहुत प्रभावशाली है, पर क्या ये सब सिर्फ कुछ समय का जोश है, मतलब शॉर्ट टर्म है, या इसके पीछे रेलवे के आधुनिकीकरण का कोई लंबा प्लान भी काम कर रहा है? जैसे वो वैगनों का विद्युतीकरण, हाइड्रोजन ट्रेनों पर रिसर्च, लॉजिस्टिक्स हब, ये सब? नहीं, ये सिर्फ छोटी अवधि की बात नहीं लगती, ये एक सोची समझी लंबी योजना का हिस्सा है। रेलवे का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, ये सारी पहलें, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो, या बेहतर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाना हो, ये सब भविष्य को ध्यान में रखकर हो रहा है। रेलटेल जैसी कंपनियां इसी डिजिटल बदलाव का अहम हिस्सा हैं। तो ये तेजी सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती क्षमता और सरकार के विजन के तालमेल का भी नतीजा है, एक तरह से। इन सब सकारात्मक बातों को सुनकर निवेशकों में उत्साह तो होगा ही, जाहिर है, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कुछ जोखिम? हाँ, उत्साह अपनी जगह है, पर सावधानी भी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये कि रेलवे स्टॉक्स ना वो चक्रीय होते हैं, मतलब इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का इन पर असर ज्यादा होता है। अच्छा, साइक्लिकल। जी। दूसरी बात, क्रियान्वयन का जोखिम हमेशा रहता है। प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, लागत बढ़ सकती है, ये हमने पहले भी देखा है। ये तो है। इसीलिए सिर्फ ये देख कर के बाजार में तेजी है, निवेश करना ठीक नहीं। थोड़ी गहराई से रिसर्च करना और अपने निवेश को फैला कर रखना, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, वो बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो संक्षेप में कहें तो इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। बजट की उम्मीदें, इंफ्रा पर सरकार का फोकस, कंपनियों का अपना अच्छा प्रदर्शन और रेलवे के आधुनिकीकरण का एक लंबा नजरिया। लेकिन साथ ही निवेशकों को इन स्टॉक्स की चक्रीय प्रकृति और प्रोजेक्ट से जुड़े जोखिमों का भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। सरकार के मजबूत इरादे और आधुनिकीकरण की बड़ी योजनाओं को देखते हुए भारतीय रेलवे के लिए अगली बड़ी तकनीकी छलांग या कोई ऐसी परिचालन चुनौती क्या हो सकती है जो शायद अभी हमारी सोच से भी परे हो और इस सेक्टर को भविष्य में एक बिल्कुल नई दिशा दे दे? इस पर जरूर सोचेगा।